कैसे बताऊं, नेहा मैडम का एक्सीडेंट हो गया है। विनय हड़बड़ाता हुआ बोला। विनय का बॉस सिंघानिया इंडस्ट्रीज का ओनर ऋषि एक्सीडेंट के बारे में सुनकर सुन पड़ गया। वो जैसे अपनी जगह पर ही जड़ हो गया था। उसने बोलने की कोशिश की पर उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। ये कैसे हो सकता है? अभी थोड़ी देर पहले ही तो हम डेट प्लान कर रहे थे। ये अचानक कैसे? ऋषि अपने आप में बड़बड़ाने लगा। उसने जोर से अपनी टेबल पर हाथ मारा। टेबल पर रखा भरा पानी का ग्लास फर्श पर बिखर कर टूट गया। ऋषि का दिल भी कांच के इसी ग्लास की तरह फिर से टूट गया था। ऋषि सिंघानिया दिल्ली का एक जाना माना बिजनेसमैन था और आज तीसरी बार उसके साथ किस्मत ने यह मजाक किया था। नेहा ऋषि की तीसरी मंगेतर थी जिसका अभी कार एक्सीडेंट हुआ था। हॉस्पिटल में वो मौत से अपनी जंग लड़ रही थी। नेहा से पहले ऋषि की 2 और एंगेजमेंट हो चुकी थी, लेकिन एंगेजमेंट के कुछ ही दिनों बाद बारी बारी दोनों की एक्सीडेंट में जान चली गई थी। इस बार फिर से ये होने पर ऋषि ने अपना आपा खो दिया था। विनय, कुछ गलती तो नहीं हुई तुमसे? अभी 1 घंटे पहले हमारी बात हो रही थी, अचानक उसका फोन कट गया था। विनय का फेस ऋषि को सच्चाई बयां कर रहा था। ऋषि अब दुखी हो गया था। विनय अपने बॉस को सिंपैथी देते हुए बोला, हाँ सर, तभी उनका फोन बंद नहीं हुआ था। हाईवे पर उनकी कार को एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। विनय ने धीमी आवाज में जवाब दिया, इट्स नॉट पॉसिबल। जाओ फिर से चेक करो, जरूर कोई गलती हुई है, किसी और का एक्सीडेंट हुआ होगा। ऋषि अपने घुटनों पर बैठ विनय से रिक्वेस्ट करते हुए बोला, आई एम सॉरी सर, मेरी कार मैडम से थोड़ी दूर ही थी। एक्सीडेंट मेरी आंखों के सामने ही हुआ। जब मैंने वहां जाकर देखा तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। मैडम की कार उल्टी पड़ी हुई थी। मैं तुरंत उसको हॉस्पिटल लेकर गया और सीधा यहाँ आया। सोच रहा था आपको तभी फोन कर दूं, पर हिम्मत नहीं हुई। उनका ये फोन आप रख लीजिए। नेहा का फोन देखकर ऋषि को यकीन हो गया कि विनय सच कह रहा है। हॉस्पिटल वाले क्या बोले? विनय, वो ठीक तो हो जाएगी ना? विनय ने बिना कोई देरी किए जवाब दिया, सर ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। विनय ने अपनी नजरें झुका ली थी। चलो गाड़ी निकलवाओ, लेट्स गो टू द हॉस्पिटल। ऋषि नेहा का फोन अपने बैग में रखते हुए चलने के लिए रेडी हो गया था। विनय जल्दी से ऋषि की ओर बढ़ा और उसे समझाने लगा, सर प्लीज अभी आप वहां मत जाइए। आप जाएंगे तो मीडिया में खबर पहुंच जाएगी, शायद अभी तक पहुंच भी गई होगी। आप वहां गए तो फिर से आपके बारे में रूमर्स को हम रोक नहीं पाएंगे, और फिर सिंघानिया इंडस्ट्रीज को। विनय आगे कहते कहते रुक गया। प्लीज सर। ऋषि इस वक्त बहुत ही हेल्पलेस महसूस कर रहा था। विनय, तुम क्या चाहते हो? मैं यहाँ हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहूं और वहां वो जिंदगी और मौत के बीच जूझती रहे? सर, डॉक्टर आपको बड़े अच्छे से जानते हैं, वो वहां की पल पल की खबर आपको देते रहेंगे। बस सर आप प्लीज यही रहिए, वहां मत जाइए। इस बात को सुनकर ऋषि वापस अपनी कुर्सी पे बैठ गया और ना जाने किस सोच में डूब गया। विनय अपने बॉस की सिचुएशन समझ रहा था। तभी एक फोन आया और वो केबिन से बाहर चला गया। ऋषि केबिन में अकेला बैठा था। दरअसल ऋषि के दादाजी की वसीयत के हिसाब से ऋषि के 26 साल के हो जाने पर उसे सिंघानिया ग्रुप का मालिक बना दिया जाएगा, पर एक शर्त थी कि पूरे शेयर्स उसे तभी मिलेंगे जब उसकी शादी हो जाएगी। इसी वजह से काफी टाइम से ऋषि के घर वाले उसके लिए लड़की ढूंढ रहे थे। आज से पहले जिन 2 लड़कियों से ऋषि की शादी होने वाली थी, उनमें से एक की कार एक्सीडेंट से मौत हो गई थी और दूसरी की जान लिफ्ट में आई गड़बड़ी के चलते चली गई थी। खैर, ऋषि उन लड़कियों से शादी सिर्फ अपने परिवार की मर्जी के चलते कर रहा था, पर नेहा ऋषि के बचपन की दोस्त थी और कुछ समय पहले ही वो अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आई थी। अपर सर्कल में ऋषि को लेकर हादसों के बारे में अफवाहें तो उड़ रही थी। ये ऋषि किसी ना किसी दिन कंपनी ही डुबाएगा। इसके साथ जो भी लड़की जुड़ती है उसके साथ कुछ ना कुछ हो ही जाता है, या तो इसकी कुंडली खराब है या ये मनहूस है। ऐसे ही और भी अफवाहें थी। मुझे तो लगता है कि इसके अंदर कोई जान